इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी ने भिवंडी के कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों को हमने कुत्ते के रिलेटेड हमने उनसे मीटिंग किया और भिवंडी शहर के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता काटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और एक नौजवान के चेहरे पे कुत्ते ने हमला किया और उसके बाद उसका खून बहने लगा। उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि भिवंडी में बसने वाले नौजवानों, भिवंडी के नौजवानों का खून कब तक बहता रहेगा? भिवंडी का नौजवान कुत्ते के जरिए मौत को कब तक देखता रहेगा? ये इक्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों से सवाल है, क्या ये बहते खून को देखकर क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? इक्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों, तुमने कुत्ते से भिवंडी शहर के बच्चों को और नौजवानों को बचा नहीं पाया। भिवंडी शहर को क्या बचाओगे आप? भिवंडी में बसने वाले नौजवानों, ये बहते खून को और कुत्ते के जरिए मौत को देखकर अगर आप आज जागोगे नहीं तो हो सकता है कि आने वाली कल का दिन वो तुम्हारे बच्चे का हो। अगर भिवंडी शहर में कुत्ते के जरिए अगर किसी की मौत होती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर हम FIR करेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पंजाब हरियाणा के अंदर एक बच्चे को कुत्ते ने काटा तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पुलिस उसके ऊपर FIR करे। हाई कोर्ट ने कहा कुत्ते काटने के बाद कंपनसेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने कहा अगर 1 सेंटी है तो हुकूमत 10,000 रुपया दे, 2 सेंटी है तो 20,000 रुपया देना है। यहाँ तो भिवंडी शहर में कई मौत हो चुके हैं। WHO की रिपोर्ट है 2018 से लेकर 2022 तक 20,000 मौत हुई है। इक्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों, 20,000 मौत, इसका जिम्मेदार कौन है? देश की पार्लियामेंट का डेटा के 2019 से लेकर 2022 तक 1,60,00,000 लोगों का कुत्ते काटने का मामला सामने आए, यानी हर रोज 11,000 कुत्ते काटने के मामले सामने आए। मैं भिवंडी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कुत्तों का, आवारा कुत्तों का जल्द इंतजाम कीजिए, इनको आइसोलेट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे शहर भिवंडी में कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 लोग घायल है। इस विषय को लेकर आज हमने मनपा आयुक्त से मुलाकात की और जब हम मनपा आयुक्त से मुलाकात करने जाते तो मनपा आयुक्त का ये कहना है कि जो भी मुझसे मिलने आए पहले वो अपने टैक्स के पेपर बताए कि आपने टैक्स अपने भरे हुए कि नहीं। तो मेरा मनपा आयुक्त साहब से एक सवाल है कि सर, आप मुझे पूरे इंडिया में सिर्फ एक ऐसा शहर बताइए जहां के सभी लोगों का घर पट्टी और टैक्स भरा हुआ हो। तो ये कोई बात नहीं हुई। और दूसरा, हम जब भी कोई विकास कार्य और भिवंडी के जनता के कामों को लेकर मिलते हैं तो साहब का ये कहना होता है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी अभी थाने में जो रैली हुई थाने के विकास कार्यों को लेकर, जिसमें भिवंडी के 40 से 50 लाख रुपए खर्च किए गए, मैं ये मनपा आयुक्त साहब से कहना चाहूंगा कि आपने क्यों नहीं कहा कि भिवंडी एक गरीब शहर है, यहाँ लोगों के कामों के लिए फंड नहीं है, तो मैं 40 से 50 लाख रुपया किस तरह से दे सकता हूँ? आपने ये फंड थाना कॉर्पोरेशन से ही क्यों नहीं लिया? बहरहाल ये सारे सवाल है। दूसरा, कुत्तों का जो आतंक बढ़ता जा रहा है, इसके लिए जब हमने यहाँ पर इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि 12 साल से कुत्तों का जो आइसोलेशन का प्रोसेस है, उनको जो इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, सारी चीजें बंद पड़ी है। हम लोगों ने जब यहाँ मौतें होने लगी, इसके बारे में हम लोगों ने कोशिशें की, लेटर्स वगैरह देकर ये काम चालू कराया और अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह रोड पर कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बन रहा है और जल्द ही उसमें कुत्तों के आइसोलेशन का काम शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुत्ते बहुत हो गए हैं और उसकी वजह से कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैंने लेटर डाला था म्यूनसिपैलिटी में, 2 बार लेटर डाला, दोनों बार में कोई एक्शन हुआ नहीं है। लेटर इंग्लिश में भी डाला था, हिंदी में भी, मराठी में भी, और मैंने ये बताया, उसमें साफ साफ लिखा था कि कुत्ते हमारे एरिया में बहुत हो गए हैं, 25 लोगों को काट चुके हैं। मैंने वहाँ के कॉर्पोरेशन में भी शिकायत किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन हुआ नहीं है। फिर यहाँ महानगर में मैंने लेटर भी डाला था, कोई एक्शन उस पर हुआ नहीं है। और देखिए भाई, कुत्ता जो है काटता है तो उससे जो है रेबीज हो जाता है और उससे 14 इंजेक्शन लगते हैं। अगर कुत्ते की कार्रवाई अगर इस तरह से पूरी नहीं हुई तो लोग जो है इस तरह से परेशान हो जाएंगे हमारे भिवंडी में।
तो भिवंडी में किसी भी चीज़ का बारे में किया जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन आज फिलहाल आज मैं रवीश भाई के साथ आया तो यहाँ मुझे पता चला कि आइसोलेशन के लिए ईदगाह में जो है कुत्ते के लिए कैंप बना हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि कुछ ना कुछ आगे जो है इसका फ़ायदा होगा। कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों से मीटिंग हुई, रवीश तातली साहब से भी मीटिंग हुई। दरगाह रोड के ऊपर ईदगाह पर जो कुत्ते को आइसोलेट करने की जो जगह है वहां पर 3,500 स्क्वायर फीट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। मैं भिवंडी की जनता से यही कहना चाहता हूं कि कॉरपोरेशन अपना काम कर रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी।